Dear students, myself Vedratan Sharma is providing the third video on about the lesson We are not afraid to die if we can all be together. इससे पहले 2 वीडियोस आपको इस पर प्रोवाइड कराई गई है। ये थर्ड वीडियो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के बारे में। नाउ यू सी, देखिए टेक्स्ट। आई कुड फाइंड नो अदर वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड। आई कुड फाइंड नो अदर वर्ड्स, मेरे पास और कोई शब्द नहीं थे विथ विच टू रेस्पॉन्ड, जिससे मैं रेस्पॉन्ड कर पाता, जिससे मैं उत्तर दे पाता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, मैंने चिल्ड्रन की केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, इस इरादे से कि अब मुझे सी के साथ फाइट करना है। विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे पास उपलब्ध था, जो भी साधन उपलब्ध थे, उन साधनों का उपयोग करते हुए मुझे सी से फाइट करनी है, मीन्स सी से बचाव करना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमजोर स्टारबोर्ड साइड थी उसको मुझे प्रोटेक्ट करना था, बचाना था। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। टू हैव टू, आई डिसाइडेड टू हैव टू, मैंने ऐसा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, वेव्स जो थी लगातार मेरी ओर बढ़ती चली आ रही थी, मुझे उन वेव्स से खुद को बचाना था। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन, मैंने एक हैवी नाइलॉन की रस्सी का प्रयोग किया। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और एक मेरे पास बैरल था, बॉटल था, बड़ा कंटेनर था, जिसमें 22 लीटर पैराफिन लिक्विड था। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैं और मैरी एक साथ हाथ पकड़कर बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर, शिप का जो मोशन था, शिप की जो गति थी, वो और अधिक हिलने की गति यानी कि बढ़ती जा रही थी। वाटर इन थ्रो ब्रोकन प्लैंक, और जहां से टूटा हुआ था वहां से वाटर कंटिन्यू एंटर कर रहा था। वी बोथ फेल्ट, हमें महसूस हुआ, द एंड वॉज वेरी नियर, कि इसका जो अंत है अब, क्योंकि डिजास्टर ऐसा आया हुआ था, लग रहा था कि अब हमारा अंत जो है वो पास में है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, परंतु वेव वॉकर तूफान में से गुजरा। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी, और 6 जनवरी की मॉर्निंग सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवा धीरे धीरे ईज होती गई। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू गेट ए रीडिंग, धीरे धीरे मैंने सेक्सटेंट की ओर में बढ़ा और मैंने जानकारी ली। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में पहुंचा। आई वर्कड ऑन विद स्पीड, विंड स्पीड, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड के अकॉर्डिंग अपना काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्सेस, अपने तौर तरीके बदले। ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और मैंने अपनी पोजीशन के लिए, अपनी स्थिति के लिए अच्छे ढंग से कैलकुलेट किया, यानी कि उसके बारे में जानने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, मैं जितना भी अच्छा कर सकता था, वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, लगभग आप ये मानिए कि 1,50,000 किलोमीटर समुद्र में हम अंदर थे, मीन समुद्र में हम फंसे हुए थे। लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, साफ दिख रहा था कि ये जो आइलैंड था, द्वीप था, वो 65 किलोमीटर वाइड था, यानी कि 65 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई रही होगी। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं विचार कर रहा था, जब मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, स्यू
दर्द से चिल्लाती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। उसके सिर की जो लेफ्ट साइड थी वो स्वेलन थी, सूजी हुई थी। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट। और उसकी काली आंखें तंग होकर दरारों में बदल गईं। स्लिट कहते हैं दरार, यानी कि नैरो हो गई, छोटी हो गई। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। शी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने स्वयं बनाया था। ऑन द फ्रंट, इसके सामने शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। इसके सामने उसने मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था। हियर आर सम फनी पीपुल। यहाँ कुछ फनी लोग थे, हंसी वाले मजाकिया लोग थे। डिड दे मेक यू लाफ? क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। जैसे मैं बहुत हंसी। इनसाइड वॉज ए मैसेज। अंदर तक संदेश लिखा हुआ था। ओह हाउ आई लव यू बोथ। कितना मैं एक दूसरे को स्नेह करता हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस कार्ड में लिखा था थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और वे एक दूसरे के अच्छे के लिए होप कर रहे थे। समहाउ वी हैड टू मेक इट। समहाउ किसी भी तरीके से, वी हैड टू मेक इट, हम लोग इसकी व्यवस्था बना पाए, यानी कि अपने बचाव के लिए हम व्यवस्था बना पाए, अरेंजमेंट कर पाए। आई चेक्ड एंड रिचेक्ड माई कैलकुलेशन। मैंने अपनी कैलकुलेशन को चेक किया। इतना ही नहीं, रिचेक किया। एक बार दोबारा मैंने इस कैलकुलेशन को, इस गणना को चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। हमारा मुख्य कंपास खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर। मैं एक स्पेयर का प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। जिसको चुंबकीय, मैग्नेटिक कहते हैं चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस। मैंने इसके लिए अलग से कुछ पैसा रखा था। फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स। पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं, उनके प्रभाव के लिए ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया था। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक। मैं डेक पर गया, जहाज की छत पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर। और मैंने लैरी से जहाज को स्टीयर माने आगे ले आने के लिए कहा। ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, लगभग 185 डिग्री की तरफ चलाने के लिए मैंने आग्रह किया, मैंने कहा। इफ वी वर लकी, उस समय हम लोग लकी थे, किस्मत वाले थे। आई टोल्ड हिम विद ए कॉन्विक्शन। मैंने बड़े विश्वास के साथ बताया। आई डिड नॉट फील, मैं ऐसा महसूस नहीं करता था उस समय। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो वह टापू को लगभग 5 बजे शाम को देखने की आशा कर सकता था। देन विद ए हैवी हार्ट, थोड़ा उसका हृदय हैवी था, मीन्स भारी था, मीन्स विचाराशील अवस्था में था। आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बेड पर चढ़ा। एंड अमेज्डली, उस समय मैं थोड़ी हैरानी में था, परेशानी में था। डॉज्ड, डॉज का मतलब होता है हल्की नींद, जिसको हम बोलते हैं झींकना, ऊँघना। हल्की नींद में मैं था, डॉज्ड ऑफ। व्हेन आई वोक, जब मैं जागा, इट वॉज 6 PM, उस समय शाम का 6 बजा था। एंड ग्रोइंग डार्क, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि जरूर हम टापू को पीछे छोड़ आए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और पाल के साथ हम उस जगह को छोड़ चुके थे।
वी कुड नॉट होप टू वीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। हम पश्चिमी हवाओं में वापस नहीं जा सकते थे। बीट बैक का मीनिंग है वापस जाना, वेस्टर्ली का मतलब है पश्चिमी दिशा में हम वापस नहीं जा सकते थे। एट द मोमेंट, उसी क्षण, ए टाउसल्ड, उसी पल, उसी क्षण, एक टाउसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। एक खुले बालों वाला आदमी मेरे बेड के पास दिखाई दिया, मेरे बंक के पास दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं एक झप्पी भर सकता हूँ? हग कहते हैं गले लगाना। जॉनथन आस्ट, जॉनथन ने ऐसा जानना चाहा या पूछा। स्यू वाइज राइट बिहाइंड हिम, स्यू ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, उसने सोचा मुझे हग क्यों दी जा रही है अब? आई आस्ट, मैंने ऐसा जानना चाहा। बिकॉज, क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि पूरे संसार में आप सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक आप सबसे अच्छे कैप्टन हैं। माई सन, मेरे पुत्र, रेप्लाइड, ये उत्तर दिया गया। नॉट टुडे, आज नहीं। जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन, मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, स्यू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। यू फाउंड द आइलैंड, तुम्हें आइलैंड मिल गया है। वॉट आई शाउटेड, वॉट आई शाउटेड, अब मुझे क्यों शाउट करना चाहिए? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने है। दे कॉरस्ट, कॉरस्ट कहते हैं एक स्वर में इन्होंने ऐसा बोला। एज बिग एज ए बैटलशिप, इतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत होता है, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया, कल्पना किया। आई रश्ड ऑन डेक, मैं डेक पर भागा। एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क, गेज्ड कहते हैं मैं घूर कर देखता रहा, रिलीफ कहते हैं मैंने आराम की अनुभूति की। स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टरडैम, और मैंने इले एम्स्टरडम जगह का नाम है, इसकी बाहरी सीमा को देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोलेंकिक रॉक, ये ज्वालामुखी एक काली चट्टान थी। विद लिटिल वेजिटेशन, यहाँ बहुत कम वेजिटेशन था, वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और इतना ही नहीं, मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सबसे सुंदर आइलैंड है वर्ल्ड में, दुनिया में। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए किनारे पर एंकर किया। एंकर मतलब लंगर डाला, स्टे किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स कहते हैं निवासी, रहने वाले, नागरिक। ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उसी आइलैंड के 28 पीपल, नागरिक ने चीयर, खुशी मनाई। एज दे हेल्प्ड अस, ऐसो, और इतना ही नहीं, उन्होंने शोर पर, समुद्र के किनारे मेरी हेल्प भी की, मदद की। लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे धरती आ गई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हेर्वीज, मेरे विचारों में लैरी और हेर्वी थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, उस समय मैं खुश भी था, आशावादी भी था। अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, दबाव में होते हुए भी। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, मुझे लग रहा था कि वो अपने में क्रूशियल आवर्स थे, बहुत संभाल के चलने वाला समय था। मोस्ट ऑफ ऑल, इसी के साथ साथ, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैंने एक लड़की के बारे में सोचा, जो लड़की 7 साल की थी। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, हु डिड नॉट वांट, जो नहीं चाहती थी, टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, कि
मैं जरा भी चिंता करूं हेड इंजरी के बारे में, सिर की चोट के बारे में, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग। इसको रिकरिंग करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, आप ऐसे मानिए कि इसको सही करने के लिए बार बार मुझे ऑपरेशन का हेल्प लेना पड़ा। ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जैसा कि उसको बताया गया कि स्किन और स्कल के बीच ब्लड क्लॉट हो चुका है। स्किन त्वचा के लिए कहते हैं, स्कल जो है हमारी सिर का भाग होता है, तो उसको लग रहा, उसको ऐसा बताया गया कि ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड का थक्का जम गया है। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और सरप्राइजिंगली मैटर कि 6-year-old बॉय, 6 साल का लड़का, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, हु वाज नॉट अफ्रेड, जो डर नहीं रहा था, टू डाई, मौत से। हियर इट इज ट्रूली सेड, यहाँ बिल्कुल इस चैप्टर में ठीक कहा गया है, जैसा कि टाइटल में शो किया गया है, शीर्षक में बताया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हमें डरने की जरूरत नहीं है डाई से, मौत से। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सब यदि टुगेदर होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो ये सही ही कहा गया है कि हमारे उस साहस के सामने मौत भी हल्की पड़ जाती है। मौत को भी एक बार को हारना पड़ सकता है अगर हम सब टुगेदर हैं, साथ साथ हैं। इट मीन्स इट इज ट्रूली सेड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति है, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेंथ वी कैन डू ए ग्रेटेस्ट वर्क। बड़े से बड़ा काम हम अपनी इस स्ट्रेंथ से, शक्ति से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग अटेंटिवली, and if you have any problem you may consult to me in future.